हेलो दोस्त। आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो रेलवे में कोई नहीं अभी बात किया होगा ना यूट्यूब पे बात किया होगा। हालांकि डिस्कशन कमेंट आते रहते हैं, मैंने भी कई सारा वीडियो में डायरेक्ट बात नहीं इनडायरेक्ट रूप से किया था। रेलवे लोगों को क्यों एलपी टेक्नीशियन जेई में आरआरबी चेंज करने की प्रायोरिटी दे रहा है, आर जोन चेंज करने की प्रायोरिटी दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि आरआरबी और जोन एक साथ क्यों नहीं हो सकता, जिससे कटअप एक का साथ में साथ होगा। आपने देखा होगा एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी 1/2018, जिसमें एक आदमी ने 50 से 60 प्रायोरिटी भरे थे। 50 से 60 आप समझ सकते हैं। हालांकि एक कैटेगरी तो 153-54 तक थी, तो सभी का इवोल्यूशन हुआ था, सभी का कटअप निकला था। लेकिन उस कटअप से भी अगर छोटा अगर कोई मिल जाए कि 11 आरआरबी है और प्लस में 16 जोन है, दोनों को मिला देंगे तो आपका 37 हो जाएगा। करीब करीब 37 प्रायोरिटी मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि एलपी की तो एक ही पोस्ट है और 16 जोन सेलेक्ट तो कोई करेगा नहीं कि सबके जोन सबका पसंद नहीं है। लेकिन आरआरबी हो सकता है मैक्सिमम 21 आरआरबी कोई सेलेक्ट कर ले। तो क्यों नहीं एक ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि आपको कैंडिडेट को और रेलवे को भी बेनिफिट हो और कटअप की उछाल और गिरावट को कंट्रोल किया जाए। कहने का मतलब है कि अहमदाबाद का कटअप अगर 60 जाती है, भुवनेश्वर की कटअप 40 जाती है, अगर पटना ईसीआर का कटअप 50 जाता है और चेन्नई की कटअप 30 जाती है, तो समझ सकते हैं ना कितना डिफरेंस है। 30 से 50 तक में कितना डिफरेंस है। 60 तक जाते जाते दुगना का अंतर पड़ जाता है। कैंडिडेट रोते रहते हैं, मैं भुवनेश्वर सेलेक्ट करता मेरा अच्छा होता, मैं पटना करता तो अच्छा होता, मैंने पहले पटना कर रखा था भुवनेश्वर कर दिया तो बढ़िया हो गया, लेकिन अगर पटना था मैंने भोपाल कर दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यही टॉपिक है ना। इस टॉपिक को अगर क्लोज करने का मतलब है तो मैं कहता हूं कि कैंडिडेट को ये ऑप्शन क्यों नहीं देते। ऑप्शन सामने है आपके कि आपको क्या लगता है कि सभी आरआरबी को बदलने के बदले सभी आरआरबी को कैंडिडेट को एलिजिबल कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप कोई 2 विकल्प देना चाहिए कैंडिडेट को। आप कौन सी आरआरबी में प्रायोरिटी चाहते हैं, यानी प्रायोरिटी आप किस में चाहते हैं, प्रायोरिटी किस में आप चाहते हैं, पहले नंबर पे आप किस में चाहते हैं। जैसे मैं मान लिया कि मुझे पसंद है अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद ले लूँगा, यहाँ से मैं टिक कर दूंगा। भरते वक्त अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ टिक कर दूंगा। फिर अगर कोई कैंडिडेट होगा जिसको चाहिए होगा भोपाल, किसी को चाहिए होगा अजमेर, वो पहले नंबर पे डालेगा, फिर डालेगा। अब जब कटअप बनाने की बारी आएगी तो सबसे फर्स्ट कटअप जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका है उसको ध्यान दिया जाएगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे, फिर थर्ड प्रायोरिटी पे, जैसा आपका सभी सारे पोस्टों में किया गया है। पहले एलपी टेक्नीशियन में किया गया है और बहुत सारे चीज़ों में, ग्रुप डी में तो कॉमन कटअप दिखाता है, वहाँ पे नहीं आपको पता चलेगा। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में ड्रॉप डाउन करके ये दे दिया जाए कि आप कौन सा जोन चुनना चाहते हैं पहले प्रायोरिटी पर। लेकिन ये जोन का लिंक आपका आरआरबी के साथ हो, ये इसका लिंक आरआरबी के साथ हो। यानी कोई नहीं पहले आरआरबी मुंबई चूज किया पहले नंबर पे, उसकी जोन सीआर, एससीआर और डब्ल्यूआर, यानी जहाँ जहाँ की वहाँ की वैकेंसी है उसको पहले शो करना चाहिए। उसके अलावा दूसरे जोन का जैसे प्रायोरिटी में आरआरबी सेलेक्ट किया है उस हिसाब से उसी का जोन सेलेक्ट होना चाहिए। तो आपको 21 आरआरबी में ख़त्म हो जाएगा और उसी के साथ साथ ये आपका टोटल 16 जोन है, 16 जोन में ख़त्म हो जाएगा। तो कैंडिडेट से मैंने पूछा था कि क्या ये ऑप्शन बेकार है क्या, ये मैं लिंक लोगों के साथ शेयर किया था, लोगों ने देखा। तो देखिए इसमें तो क्या है ना कि सब लोग सब भर ही देंगे और सब भर देंगे तो सबके लिए क्या है ऑप्शन है। कुछ लोग नहीं भी भरेंगे, जैसे कुछ है देखिए जम्मू कश्मीर में सब लोग नहीं भर रहे हैं, लेकिन अगर जिनको कोलकाता पसंद है वगैरह वगैरह पसंद है वो सारा भरेंगे। तो इससे क्या होगा, कैंडिडेट की भी सेटिस्फैक्ट्री होगी। और ये जो रेलवे ने नोटिस निकाला है कि मैं आपका आरआरबी चेंज करा रहा हूँ, आरआरबी चेंज मतलब क्या है, आपको एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में जाना। इसकी दिक्कत क्या है मैं बताऊं थोड़ा सा। इसकी आरआरबी चेंज करने में एक दिक्कत है कि कोई भी कैंडिडेट आरआरबी चेंज करता है तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, पटना में 38 वैकेंसी है, यहाँ एक ही, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 1000 कैंडिडेट हैं और इसको छोड़ के लोग अगर इसमें से 1000 में से 500 कोई और जोन में चले गए तो यहाँ तो 500 भी बचेंगे लोग। फेयर कंपटीशन है क्या, नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा लोग भी भरे हों, 5000 भरे हों और वैकेंसी 38 है, तभी का फेयर कंपटीशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, बिलासपुर, वहाँ मान लीजिए कि
पोस्टें आपके बहुत है, 2,000-2,500 3,000 पोस्टें होगा, जितनी भी होगा तो वहाँ पे तो हज़ारों लोग में संख्या में भर देंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंपटीशन को कम ज़्यादा, एक कंपटीशन में ज़्यादा लोग, एक आरआरबी में ज़्यादा लोग, दूसरे में कम लोग, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि सबको भाई आरआरबी बोल दो, सबके लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ इशू उठेगा कि CBT 1 का रिजल्ट, CBT 2 का रिजल्ट, CBT का रिजल्ट। देखिए CBT 1 और CBT 2 रिजल्ट दोनों डिफरेंट बनेगा। CBT 1 में जो सबसे टॉपर कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे टॉपर कैंडिडेट है, वैकेंसी के इनको 15 गुना लेना है, ये 15 गुना कैंडिडेट लेके सभी आरआरबी का तो अभी बता ही नहीं कौन आरआरबी से कौन है, आपको डायरेक्ट उठाना है टॉपर को और 15 गुना कैंडिडेट को लेके आपको आगे बढ़ना है। ऐसे मेरा तो डिमांड है, ये 15 नहीं होनी चाहिए, ये संख्या ज़्यादा होना चाहिए, 15 नहीं होके 20 गुना होना चाहिए जैसा कि पहले था, क्योंकि 8 गुना CBAT में भी जाना है तो 15 गुना कम है कैंडिडेट, तो 20 गुना लेना चाहिए। बाकी अब रेलवे जाने तो ये अगर लेता है, उसके बाद आपका दूसरे प्रायोरिटी में जब CBT 2 की रिजल्ट आएगी तो CBT रिजल्ट फिर आपका मेरिट पे बनेगा, क्योंकि मेरिट पे आपको इसे CBT के बाद आपको CBAT में ले जाना है। अगर CBAT में भी ले जाना चाहते हैं तो एक और भी तरीका है, जैसा CBT 1 का रिजल्ट है वैसे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन में थोड़ा सा ये रिस्क है कि जो टॉपर सेलेक्ट जाएंगे दूसरे आरआरबी के अलग हो सकता है, और CBAT जो है वो आप आरआरबी वाई भी करा सकते हैं या कॉमन भी करा सकते हैं। अगर कॉमन कराएंगे तो टॉपर को ले लीजिए, अगर अलग अलग होगा तो मेरिट बाई करा दीजिए। लेकिन अगर कॉमन करते हैं तो कॉमन में बेटर होगा कि कैंडिडेट को और ऑप्शन मिलेगा, यानी CBAT की तक की रिजल्ट CBT 1 से CBT 2 से डायरेक्ट कॉमन पे बने, ये भी एक बेटर ऑप्शन है। और CBAT का रिजल्ट जब फाइनल हो तो CBAT का स्कोर जब देखा जाएगा उस कैंडिडेट का जिन्होंने CBT 2 का स्कोर देखा जाएगा, जिन्होंने साइको टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, उन कैंडिडेटों को मेरिट में देखा जाएगा कि इनकी प्रायोरिटी कहाँ बन रही है, कौन से जोन में बन रही है, कौन सा में बन रहा है। पहला प्रायोरिटी पे इनके पोस्ट मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो दूसरा पे एवोल्यूशन हो, दूसरा पे नहीं मिल रहा है तीसरा पे मिल लो, तीसरा से नहीं तो 21 तक ऐसे कर करके इनकी सबकी आरआरबी, और आरआरबी अगर फिट हो जाता है तो उसके अलावा उनकी जो जोन है, जो जोन अगर उसी आरआरबी में 2 जोन है, 5-4 आरआरबी है, मुंबई है, आपका सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, अब ये आपका आरआरबी भोपाल है, इसमें भी WCR का ही केवल आता है, छोड़िए, उसमें आपका इधर है प्रयागराज है, उधर आपके कोलकाता है, इन सब जहाँ पे एक से ज़्यादा जोन का है, मालदा है, वहाँ पे आपको उसके जोन को भी सेलेक्ट कर दिया जाए। यानी ऑप्शन बुरा नहीं है कि आरआरबी ही चेंज करा दें, आरआरबी चेंज कराने से अच्छा है कि सबको आरआरबी का एक मौका दे दें। और बहुत सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 154 कैटेगरी था 1/2018 में, उसमें लोगों ने पोस्ट प्रायोरिटी किया था और रिजल्ट बन गया था बहुत ईजी से। तो यहाँ तो आपको मात्र 21 आरआरबी प्लस 16 जोन यानी 37 का खेला करना है, और बहुत आराम से ये पॉसिबल है कि रेलवे को भी इजी हो जाएगा कि सबसे अच्छा टॉपर कैंडिडेट मिल जाएंगे, और कैंडिडेट को भी ये कभी नहीं रहेगा कि मैं इस आरआरबी सेलेक्ट किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में होता है भारत में, मुझे नहीं पता है कि इनको दिखता है या नहीं दिखता है, ये बहुत सारे में होगा। और ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन लाने का यही मकसद था कि सबको बराबर मौका मिले। पहले की एक चीज़ तो बंद हो गया कि एक आरआरबी में एक कैंडिडेट ने 21 आरआरबी में फॉर्म भरता था, वो तो क्लोज हो गया, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ कि एक आदमी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एक आरआरबी में 10 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे आदमी 100 पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये गड़बड़ है, इसको भी इक्वल करने का एक ही तरीका है कि आरआरबी और जोन को सिलेक्शन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।